अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हम सबको पता है, इंद्रभूति गौतम के आने के पहले दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। 66 दिन का गैप हो गया था भाई साहब। 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ भगवान महावीर स्वामी का, और 66 दिन तक ये रोजाना आता रहा मस्करी, रोज आता रहा ये, और उपदेश नहीं हो रहा है, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखना क्या क्या घटनाक्रम घटता है। और इंद्रभूति के आते ही चालू हो गया, उपदेश चालू हो गया। देखो भाई, भगवान को कोई इच्छा तो होती नहीं है, भगवान को कोई विकल्प पूर्वक उनकी वाणी तो खिरती नहीं है। सहज योग्यता होती है, अपने आप ही होता है इस तरह का। तब इस मस्करी पूर्ण के चित्त में ये स्पर्धा उत्पन्न हुई। कैसी स्पर्धा उत्पन्न हुई कि मैं भी तो 11 अंग का पाठी हूं। क्या ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई मन में, मैं भी तो 11 अंग का पाठी हूं, क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली? क्या मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना समझदार, मैं ऐसा मुनि, मैं ऐसा साधु, मैं ऐसा संत, 11 अंग का ज्ञाता, इतना विशाल मुझे ज्ञान है, और मेरे लिए मैं रोजाना बोले नहीं है। और ये आया, ये अभी इंद्रभूति, कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ ज्ञान नहीं था, और इसके लिए बोलना चालू कर दिया। ऐसी ईर्ष्या हुई उसको, स्पर्धा जागृत हुई, क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, मुझको इन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया, इनका उपदेश मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, और क्यों अपने शिष्य गौतम के आते ही दिव्य ध्वनि खिरने लगी। इस कारण, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, इस कारण मस्करी पूर्ण को डाह पैदा हो गया, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, जल भुन गया भाई साहब कषायों की अग्नि में। 11 अंग के पाठी, आपको मालूम है 11 अंग का विशाल ज्ञान कितना होता है। अपार विशाल ज्ञान के होते हुए भी वो सब धूल धूमिल हो जाता है। आत्मज्ञान नहीं था, भेद विज्ञान नहीं था, स्वभाव के आश्रय से होने वाला ज्ञान नहीं था। मिथ्यात्व की भूमिका में 11 अंग तक का ज्ञान हो जावे, ऐसी विचित्रता है, ये सब विचित्र प्रकार की बातें हैं। इतना ज्ञान हो जावे लेकिन घमंड, उस ज्ञान का अपार घमंड, डाह पैदा हो गया, और वह समूह शरण के बाहर आकर महावीर स्वामी की निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है। क्या महावीर स्वामी की निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है, और अज्ञान से ही मुक्ति होती है। क्या निंदा कर, अरे क्या ये सर्वज्ञ नहीं, इनको पता ही नहीं है, मैं इतना ज्ञानी पहले से बैठा हुआ था, मेरे लिए तो इनका उपदेश नहीं हुआ, उसके आने से हो गई, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये सर्वज्ञ नहीं है। और क्या होता है, कुछ भी, ज्ञानवान से कुछ नहीं होता है। निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस प्रकार प्रचार करने लगा। भाव संग्रह में अज्ञान मत की उत्पत्ति के विषय में लिखा है। देखो भाई क्या कहें, आत्मज्ञान सच्चा ज्ञान हो, वो सच्चा ज्ञान कम भी हो तो कार्यकारी है, और बहुत ज़्यादा ज्ञान यदि मिथ्या हो तो वो भी कार्यकारी नहीं है। कम पढ़ो लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो ऐसा कोई नहीं कहता है। हमारे यहाँ जिनवाणी में ज़्यादा पढ़ने का उपदेश नहीं है, हमारे यहाँ जिनवाणी में प्रयोजनभूत पढ़ने का उपदेश है। कम सीखो लेकिन प्रयोजनभूत, कम खाओ लेकिन प्रयोजनभूत, बहुत खाओ लेकिन कचरा खाओ तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य ही खराब होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, भाव संग्रह की 164 नंबर गाथा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्नाणा ओ मुखम एवं लोयाण पयऊ माणोहु देवोण अथि कोई सुन्नम जाए इच्छाए। अज्ञान से ही मुक्ति होती है, और कोई भी देव नहीं है, अतः अपनी इच्छा अनुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार वे जनता को उपदेश देने लगा। अज्ञान मत का समर्थक, अज्ञान मत का प्रचारक हो गया, अज्ञान की बातें करने लग गया। सब अज्ञानी बने रहो, सब अज्ञानी बने रहो, अज्ञानी अच्छा होता है, अज्ञानी भला होता है, शून्य का ध्यान करो बस।
आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं है, खाली। बोले ये जो खालीपन का ध्यान है इसमें अनुभूति होती है, बाकी किसी दूसरी चीज के ध्यान करने से तो नए नए तरंगे उत्पन्न होती है, विकल्प उत्पन्न होते हैं। कुछ नहीं है कि साहब कुछ तो बताओ, कि कुछ भी नहीं है, बस खाली शून्य का ध्यान कीजिए, शून्य का ध्यान कीजिए। ऐसा प्रचार करने लगा बाहर आकर के, जनता को इस प्रकार का उपदेश देने लगा। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की बातों का यहाँ वर्णन किया। 5 प्रकार के मतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कथाएं यहाँ सुनाई गई, प्रसंग यहाँ सुनाए गए। 2 और मिथ्या मत इस दुनिया में चलते हैं इन 5 के अलावा। आज हम उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रकरण नहीं है, लेकिन एक बार ये मिथ्या मतों की चर्चा को आज हम यहाँ संपन्न कर देना चाहते हैं। सुनिए, भाव संग्रह 165 नंबर गाथा देखिए। एवं पंच पयारम मिच्छतम सुरगई निवारयणयनम दुख सहसावासम परिहरियवम पयातेण। क्या कह रहे हैं देखिए, विपश्यना में ऐसा ही बतलाते हैं उमाकांत जी साहब। शून्य शून्य, कुछ नहीं, सारे विकल्प तोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, घर की चर्चा नहीं, बात नहीं, मौन धारण ले लीजिए, सिर्फ शून्य 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 शून्य। शून्य से सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ, ऐसी शून्यता की बातें। देखिए, पूर्वोक्त 5 प्रकारों में के मिथ्यात्वों को जानकर इनका परित्याग करना चाहिए। जानो और परित्याग करो, जानो और छोड़ो। क्या जान करके छोड़ दो सबको, इन 5 प्रकार के मिथ्यात्वों को, क्योंकि इनको धारण करने से दुर्गति में हजारों प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। कोई कहे यार ये इस प्रकार के मतों की चर्चा आपने क्यों की है, आपने क्यों इस प्रकार के मत संप्रदायों की चर्चा हमारे को बतलाई है, आखिर क्यों आप इस तरह की बातें बतला रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है इन सब बातों को जानने से। सुनो भैया, इसलिए बतलाई है कि ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये लोग जैनियों में मिल जाएंगे, ये लोग आपके हमारे घरों में मिल जाएंगे, आस पड़ोस में मिल जाएंगे। और अगले संप्रदाय की जिसकी चर्चा में नीचे पढ़ने वाला हूँ, वो तो सच में आपको घर घर में दिखेंगे। क्या ये जो नीचे में पढ़ने वाला हूँ, नीचे जो प्रकरण पढ़ने वाला हूँ, जरा दिल थाम करके बैठना, कहीं आप हम लोगों में तो नहीं है इस तरह के लोग। ये जो चर्चा में नीचे पढ़ने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे इस प्रकार के हों, हमारे चाचा ताऊ जी के बच्चे इस प्रकार के हों, हमारे पड़ोस वाले, अरे यार ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसी बातें करता है। ऐसे चेहरे आप लोगों के दिलो दिमाग में घूमने लगेंगे। अभी जरा देखिए प्रकरण क्या है नीचे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व जो कहे हैं, इनका सेवन करने से दुर्गतियों की प्राप्ति होती है, नरक में चला जाता है। पाप से डरो, नरक से डरो भैया, हजारों प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। 5 प्रकार तो मिथ्यात्व के बता चुके, अब मिथ्यात्व के 2 प्रकार और बतलाते हैं। इनके मिलाने से मिथ्यात्व के 7 भेद बताए हैं, 2 और बताते हैं। भाव संग्रह की ही पृष्ठ 5 पर एक चीज और मिलती है। पहली गाथा, तम पुण्य सत्य पयारम विवरीयम एयत विनय संयुक्तम संयम अन्नाण गयम चवक्कम तहेव संखम च। उक्त 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में चारवाक और सांख्य मत को मिलाकर 7 भेद हो जाते हैं। सुने होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, साथी भी हैं जो अभ्यासी लोग हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ा होगा, तो उसमें चारवाक मत, सांख्य मत आदि की चर्चाएं भी है। क्या होता है चारवाक, पढ़ने से पहले बताता हूँ, यहाँ तो पढ़ूंगा मैं। चारुवाक, चारुवाक, चारुवाक क्या नाम है? चारु वाक। चारु माने होता है सुंदर, वाक माने होता है बोलना। चारु वाक, बोलने में जो चतुर हैं, बोलने में जिनकी बातें सुंदर दिखाई देती है, बोलने में जिनकी बातें मीठी दिखाई देती है, बोलने में जिनकी बातें ऐसी लगती है कि यार बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा ही तो है यार, इसमें क्या है, बात तो सच्ची है, इसमें क्या है, किसने क्या देखा, ऐसी बातें करने वाले चारवाक मत वाले हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर के लड़के लोग ये चारवाक मत की जैसी चर्चाएं करते हैं। हमारे घर के युवा साथी लोग ये चारवाक संप्रदाय वाले हैं।
भले ही वो चारवाक नाम टैग उनके यहाँ जैन लगा हुआ हो नाम के पीछे, लेकिन उनकी मान्यता चारवाक मतावलंबियों जैसी है, चारवाक संप्रदाय वालों जैसी है उनकी मान्यता। कैसी मान्यताएं होती है चारवाक मत वालों की? हम जब दर्शन शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। सुनी है आपने इस तरह की चर्चाएं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत जब तक जियो, बोले सुख से जियो, सुख से जियो। आप तो क्या बात कर रहे हो? सुख से जियो, शांति से जियो, मजे करो। कि कैसे मजे करें साहब? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या समझ में आ रही है बात? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, कर्जा लो और घी पियो मजे से। क्या बात कर रहे हो यार? कैसा उपदेश दे रहा है तुम? मैं कह रहा हूं ना यार, तुम तो खूब कर्जा लो दुनिया भर से, खूब दूध से नहाओ, दूध के गंगा बहाओ, मौज मस्ती से ऐशो आराम से रहो, खाओ पियो और मौज करो। ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं ना, अरे यार तुम तो खाओ पियो यार, मौज मस्ती करने के दिन है। ऐसी बातें करने वाले कितने लोग मिलेंगे दुनिया भर में जो ये कहेंगे खाओ पियो मौज करो, मौज मस्ती से रहो, ऐशो आराम से रहो, सुख शांति से रहो। क्यों भैया? चुकाना नहीं पड़ेगा क्या? अरे यार मांगने वाले मांगते रहेंगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, अपन तो यहाँ से मर जाएंगे, दोबारा तो जन्म होता नहीं है, फिर छुट्टी, अपने को क्या लेना देना है अपने मर जाने के बाद में? ऐसी बातें करने वाले लोग आपको कहीं मिल जाएंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, बस मजे करते रहो तुम तो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्यों क्यों भैया ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? बोले भस्मीभूतस्य देहस्य, देह तो भस्म हो जाने वाली है कि साहब फिर दोबारा अगले जन्म में जवाब तो देना पड़ेगा तुम। अरे कौन सा जन्म यार, क्या पागलों जैसी बातें करते हो? कोई जन्म वन्म कुछ नहीं होता है, सब यहीं पर है। क्या क्या कहते हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कहां पर है कोई पुनर्जन्म? फालतू की बातें हैं, सब बेवकूफों की बातें हैं। कौन सा पुनर्जन्म? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, और क्या होते हैं? कुछ नहीं है सब। तुम तो यहां मजे से करो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। ये साहब फिर तो औरों, अरे औरों को चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुम काहे को माथा पचा रहे हो? ऐसी बातें करने वाले यदि आपको कहीं कोई लोग दिखते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए वो कोई और नहीं है, वे चारवाक मतावलंबी हैं। न्याय शास्त्रों की भाषा में उन्हें प्रच्छन्न चारवाक कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न सांख्य, ऐसे बहुत प्रच्छन्न माने जन्म तो लिया है जैन कुल में और मान्यता रख रहे हैं चारवाक वालों जैसी। बाकायदा इनका संप्रदाय चलता है, बाकायदा इनकी फिलॉसफी चलती है। इनमें भी पूर्व चारवाक वाले जो थे वो पंचभूत से जीवों की उत्पत्ति मानते थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जो पूर्व चारवाक संप्रदाय वाले थे। और बाद में जो उत्तर चारवाक, जब इस चारवाक मत का संप्रदाय का जब व्यवस्थितीकरण हुआ, विकास हुआ, तो उन्होंने फिर आकाश को तत्व मानने से इनकार कर दिया। बाद में वो कहते थे आकाश तो अमूर्तिक है, हम उसे नहीं मानते। आकाश की सत्ता को उन्होंने स्वीकार करने से निषेध कर दिया। बोले चार भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, बस इन चार भूत से जीव की उत्पत्ति होती है, इसी में विलीन हो जाता है, मर जाता है, बस ये चार तत्व हैं। आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले कई लोग मिल जाएंगे टीवी की स्क्रीन पर, जो ये कहेंगे ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, हमारी बॉडी इसी से बनी हुई है, इसी से जीव प्राण चेतना इसी से मिल जाती है। ऐसी बातें करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें हैं जी, थोड़ी सी जानकारी, मोटे मोटे अपनी जानकारी में रहे, बाकी तो लेना देना क्या है। अपने में यदि इस तरह की कुछ मान्यताएं हो तो अपनी मान्यताओं को सुधार लेवें, निकाल लेवें, इसके लिए ऐसी बातें की जा रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं चारवाक मत, 172 भाव संग्रह की गाथा। कौला परियो अखई अथिण जीवो कस तम पावम पुण्यम वाकस भवे को गच्छई नरयस गंवा। लोग क्या कह रहे हैं? इस मत का प्रवर्तक कोलाचार्य है, नाम दिया है। चारवाक मत किसने चलाया है? बोले कोलाचार्य ने चलाया है। वे कहता है न कोई जीव है और न पुण्य तथा पाप है, इस दुनिया में कोई पुण्य पाप कुछ नहीं है, ये सब धोखा है।
जीव वीव कुछ नहीं होता है। जीव क्या होता है? क्या होता है जीव? कुछ भी नहीं है। ऐसा पाप लग रहा है, कोई पाप आप कुछ नहीं होता है। ये पुण्य बोले, पुण्य भी कुछ नहीं होता है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। जैसे गुड़ और धात की क्या दवाई के फूल के योग से मदिरा तैयार हो जाती है, जैसे मदिरा बन जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, चार तत्व कह दिए, पंचभूत भी नहीं, चार। आकाश को मानने से इनकार कर दिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार भूतों के मिलने से शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। और जब इन चार भूतों का संयोग नष्ट होता है तब चेतना भी नष्ट हो जाती है। न कोई परलोक से आकर जन्म लेता है, न मर करके किसी दूसरे शरीर को धारण करता है। लो, मिल जाएंगे आपको आस पड़ोस में ऐसे लोग। न तो कोई परलोक में जाता है, न कोई परलोक से आता है। मरने के बाद में यहीं शमशान में ले जाकर के जला देते हैं, खत्म हो जाता है, बस प्राण निकल जाते हैं, खत्म हो जाती है कहानी। और क्या है, कदम कदम पर ऐसे चार वाक मत वाले मिल जाते हैं। कोलाचार्य ने चलाया है इस तरह का एक संप्रदाय, क्या बताएं। इसलिए भैया समझ पैदा करना, कहीं इस तरह की मिथ्या मान्यताएं अपने जीवन में न पनपने लग जावे, इतनी सी सावधानी रखना। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जगह जगह ज्ञान बंट रहा है, सब जगह पर ज्ञान बंट रहा है, हर व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, हर व्यक्ति होशियार है, और धर्म के नाम पर सबको सुनने के लिए सब व्यक्ति तैयार है। सच्ची बात कोई बतलाता नहीं है, इतनी बात बतलाते हैं कि आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। हो महाराज, क्यों नहीं, हो देवता, हो परमात्मा, आप ही मेरे लिए प्रभु हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो जाऊंगा, हैं, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। ये इस तरह की मान्यताएं रखने वाले दुनिया भर में इस प्रकार के लोग हैं, और चल रही है सबकी सब बातें। क्या करो साहब, ऐसा ही चलता है। तो इस तरह से परलोक को नहीं मानने वाले, स्वर्ग नरक को नहीं मानने वाले, पुण्य पाप को नहीं मानने वाले, पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले, यहीं उत्पन्न हुआ और यहीं मर जाएगा। अरे यार हमारे साथ चलो, हम दिखाते हैं तुम्हारे को स्वर्ग। अरे पंडित जी हमारे साथ चलो, यहाँ देखो बूचड़ खानों में, यहाँ देखो झोंपड़पट्टियों में, और क्या होगा नरक। हड्डियों के वार्ड में ले जाएंगे आपको, सरकारी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, और वहाँ ले जाकर के दिखाएंगे ये नरक है, ये साक्षात नरक है, ये यही तो नरक है। और नरक क्या होता है, यहाँ चलो हमारे साथ, ये देखो क्या मजे हो रहे हैं, इसका नाम स्वर्ग है। तो दुनिया में यही स्वर्ग है और यही नरक है। इस प्रकार की बातें कहने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कोई और नहीं है, वे चारवाक मत वाले ही लोग हैं। और 4-6 लाइनें पढ़नी है बस। देखिए 11 नंबर पेज, सांख्य मत। सांख्य, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय को गहराई से पढ़ा होगा, उन्हें काफ़ी परिचय सांख्य मत के संदर्भ में होगा। प्रकृति से महत, बुद्धि, अहंकार, तन मात्राएं आदि उत्पन्न होते हुए प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं, पुरुष को पृथक मानते हैं। 25 तत्व सांख्य मतावलंबियों के यहाँ माने गए हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सांख्य मतावलंबियों का श्लोक है, गीता का श्लोक बताया मैंने। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं करता हूं, मैं करता हूं, गीता में लिखा है, गीता में। और ऐसा कहा वहां, ये तो सब प्रकृति का किया हुआ है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम तो अकर्ता हो। अकर्तावाद के पोषण में कैसी बातें लिखी है वहां भी, तुम अकर्ता हो, तुम कुछ नहीं करते हो, सब कुछ प्रकृति कर रही है। और पता है अपने यहाँ जो समय सार ग्रंथ है, अपना समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इन सांख्य मतावलंबियों की मान्यता की चर्चा की। अरे साहब मैं क्या करूं, ये तो इस कर्म प्रकृति का उदय। बोले तुम्हारे ऐसा कैसे, बोले ये तो वेद कर्म प्रकृति का उदय। बोले ऐसा कैसे, ये परघात नामक कर्म प्रकृति का उदय। बोले तुम्हें नींद क्यों आ गई है, बोले निद्रा कर्म प्रकृति का उदय है। बोले तुम्हारे ये ऐसा क्यों किया तुमने, बोले ऐसी कर्म प्रकृति का उदय। मैं क्या करूं भाई साहब। बोले तुमने गमन क्यों किया, बोले विहायो गति नामक कर्म प्रकृति का उदय। माने विहायो गति कर्म प्रकृति गमन कराती है, ये कर्म प्रकृति स्थिर कराती है, ये कर्म प्रकृति वहां ले जाती है। गत्यानुपूर्वी कर्म प्रकृति प्रभाव के अंदर ले जाती है। नरक गति कर्म प्रकृति नरक में ले जाती है। पुण्य देवगति कर्म प्रकृति देवगति के अंदर ले जाती है। ये सारी कर्म प्रकृति यहीं कराती है क्या।
प्रकृति ने ऐसा किया, कर्म प्रकृति ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने कम से कम 8 गाथाएं लिखी कुंदकुंदाचार्य देव ने, और 8 गाथाएं लिखी, लगातार गाथाएं लिखी। एकदम तो ऐसा लगे सामान्य व्यक्ति को, यार क्या कह रहे हैं, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, हाँ भाई प्रकृति कर रही है। और फिर आगे जाकर के जो पलटी मारी है, समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात कह रहा हूँ क्या, सांख्य के उपदेश समझो श्रवण प्रतिपादन करे, ऐसी गाथा लिखी है आगे। बोले ये तो सांख्यों की कल्पना है, ये तो सांख्य मतावलंबियों की मान्यताएं हैं, क्या बात कर रहे हो आप, क्या आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, प्रकृति को कर्ता मान रहे हो, ये सांख्य मतों की मान्यताएं हैं भाई साहब। क्या देखिए जरा क्या है, संखो पुणुमणय्यम जो वो अतिथि किरिय परिदीणो देहम मीणिव समाणो निपये पुण्य पावेहिम। भाव संग्रह 177 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल मुनि का कहना है, सांख्यों के प्रवर्तक है कपिल, वस्तु को नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, परमानेंट मानते हैं, ध्रुव मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करते हैं, पर्यायों को मानते ही नहीं है, ये सांख्य मतावलंबी हैं। उनका कहना है कि जीव तो क्रिया रहित है, जीव में कोई क्रिया नहीं होती, जीव तो निष्क्रिय है, जीव तो अकर्ता है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा तो अकर्ता है। आपने ये पढ़े हैं, क्या नाम है इसका, सत्व रजो तमह गुण, कई बार चर्चाएं चलती है टीवी चैनलों के ऊपर, इस तरह की बातें कई सुनने को मिल जाएगी, ये तो तमस गुण का प्रभाव हो रहा है, ये तो रजोगुण का प्रभाव है, ये तो सत्व गुण होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। 3 तरह के गुण कहते हैं ये, इनसे अनेक प्रकार की उत्पत्ति मानते हैं, प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, फिर ये इनसे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, ये सब इसी प्रकार की मान्यता वाले लोग हैं। देह में रहता हुआ भी पुण्य व पाप से लिप्त नहीं होता, प्रकृति ही क्रिया करती है, सारी क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से ही कराई गई है, प्रकृति ही करने वाली है, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो अकर्ता है। बहुत संप्रदाय होंगे इस तरह के, कहाँ तक क्या क्या बात कहें अपन, किस किस का नाम लेवे, लेकिन दुनिया भर में ये मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार देखा जाता है। धर्म के नाम पर सबकी फिलॉसफी अलग है, सबकी थ्योरी अलग है, सबके प्रतिपादन की शैली अलग है, स्टाइल अलग अलग प्रकार की है, कहीं ना कहीं मिथ्या मतों का इस तरह का प्रचार होता रहता है। इस प्रकार अंतिम 2 लाइनें कल बढ़ेंगे, कल से अपनी चर्चा शुरू होगी, समझ लेना, अपनी शिक्षाएं शुरू होगी कल से। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं, बहुत सारे तो बता दिए, 363 एक साथ बतला दिए, फिर 5 बतला दिए, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, फिर वो सबकी उत्पत्ति के कारण बतला दिए। पहले ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व बतला दिए थे, फिर यहाँ चल करके चार्वाक को जोड़ दिया, सांख्य मत को जोड़ दिया, कितने प्रकार से मिथ्या मतों की और सब चर्चाएं कर ली गई। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं, ये सब भेद विवक्षा के कारण से हैं। भेद विवक्षा से देखो तो भाई साहब ये इतने सारे मतांतर खड़े हो गए, और अभेद विवक्षा से देखो तो बोले सबके सब एक ही हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, सबके सब डुबो देने वाले हैं, सबके सब पत्थर की नौका के समान हैं, अनंत संसार के कारण है भैया, संसार में उलझाने वाले हैं, सब एक समान है, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान जानना सबको, सब एक, कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक के गुरु एक हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। कि नहीं साहब, बौद्ध मत वालों से सांख्य मत वाले, सांख्य मत वालों से बौद्ध मत वाले। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।